नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा भक्ति ऑफिशियल में आप सबका स्वागत करती हूँ। यह एक विशेष भक्ति चैनल है जहाँ हम भारतीय भक्ति संगीत, भजन और आरतियों के जरिए आपको आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य है हर घर में भक्ति का प्रकाश फैलाना और श्रद्धालुओं को शांति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देना। हमारे चैनल पर आप देवी देवताओं के भव्य भजन और मंत्रों का आनंद ले सकते हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। आप भी हमारे साथ इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने और हर दिन को एक नई आस्था और शांति के साथ जिए। आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। यह हर घर में की जाती है। कहीं ना कहीं गलतियाँ हर घर में होती है। हर लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती है। तो आज मैं इसी शीर्षक में बात करने वाली हूँ कि घर के मंदिर में किस दिशा में बनानी चाहिए। पूजा करते समय हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए। गलत दिशा में बने मंदिर कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। और यदि आपको मेरा वीडियो या बताया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि घर का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। घर में मंदिर की दिशा और पूजा करते समय मुख की दिशा दोनों का वास्तु शास्त्र में बहुत महत्व है। इनका सही तरीके से पालन करना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। घर में मंदिर किस दिशा में होनी चाहिए, ये हर लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर को उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना सबसे अच्छा माना जाता है। इन दिशाओं में मंदिर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और घर में शांति और समृद्धि आती है। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इसमें भगवान का आशीर्वाद और पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्व दिशा, यह दिशा भी उत्तम होती है क्योंकि सूर्य देवता का वास पूर्व दिशा में होता है, जो कि घर में सकारात्मकता और उन्नति का संकेत देता है। उत्तर पूर्व को ईशान कोण भी कहते हैं। यह दिशा भी बहुत शुभ मानी जाती है और इस दिशा में मंदिर रखने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। पूजा करते समय मुख की दिशा किधर होनी चाहिए, तो आइए हम लोग जानते हैं कि पूजा करते समय हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए। पूजा करते समय हम लोगों का मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में पूजा करते समय व्यक्ति की प्रगति और सफलता में वृद्धि होती है। पूर्व दिशा में पूजा करते समय भगवान का आशीर्वाद मिलता है और मानसिक शांति बनी रहती है। गलत दिशा में बने मंदिर हमारे लिए कितना नुकसानदायक होते हैं। अगर मंदिर गलत दिशा में होता है, जैसे दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में मंदिर बने होते हैं, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। दक्षिण दिशा, इस दिशा में मंदिर होने से घर में दरिद्रता और अशांति बढ़ सकती है। यह दिशा भी मंदिर के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, जो कि पश्चिम दिशा है, क्योंकि इससे घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। गलत दिशा में मंदिर होने से घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो व्यक्ति के मनोबल को कमज़ोर करता है। इसके कारण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और आर्थिक स्थिति में भी गिरावट हो सकती है। ऐसे मंदिर से पूजा करने से घर में बार बार समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे पारिवारिक झगड़े, आर्थिक समस्याएं, बीमारियां आदि।
अगर घर में मंदिर की दिशा गलत हो गई तो आप मंदिर को सही दिशा में शिफ्ट करने का प्रयास करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो एक धार्मिक गुरु या वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ से सलाह लें ताकि आप घर की सही दिशा में पूजा और अन्य उपायों का पालन कर सकें। अगर घर के मंदिर की दिशा गलत हो और उसे बदलना संभव ना हो तो कुछ विशेष उपाय भी अपनाए जा सकते हैं जिससे आपके वास्तु दोष कम हो सके। मंदिर को पुनः शुद्ध करना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। मंदिर के आसपास गंगा जल छिड़के वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद मिलती है। तुलसी के पत्ते तो वैसे भी शुभ माने जाते हैं। तुलसी के पत्तों को मंदिर में रखें और नियमित रूप से उनका पूजन करें। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। धूप और दीप का प्रयोग करते रहना चाहिए। पूजा करते समय मंदिर में घी का दीपक और धूप दीप अवश्य जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा का असर कम हो जाता है। ध्यान और मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए ताकि हमारे घर में जो वास्तु दोष है वो कम हो सके। पूजा के दौरान ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान से मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त होता है जिससे घर में शांति बनी रहती है। मंदिर के चारों ओर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ धूल मिट्टी ना हो बिल्कुल साफ सफाई हो क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। साफ सुथरी जगह पर मंदिर को रखें ताकि वहाँ की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। यदि संभव हो तो मंदिर में प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश का प्रवेश सुनिश्चित करें। मंदिर ऐसी जगह में बनाएं जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा आता हो, तो ऐसी जगह को शुद्ध माना जाता है। सूरज की रोशनी से घर में ऊर्जा का संतुलन बने रहता है और नकारात्मकता का प्रभाव कम हो जाता है। मंदिर के पास या मंदिर के अंदर वास्तु यंत्र रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा को संतुलित कर घर के वातावरण को शुद्ध करता है। मंदिर के आसपास पानी का एक स्थान बनाएं, जैसे एक साफ जल का कटोरा या कुंड। जल से घर में शांति की समृद्धि आती है। ध्यान रखें कि पानी का स्रोत साफ और शुद्ध हो। गलत दिशा में पूजा करने से हमारे बहुत सारे नुकसान होते हैं। शारीरिक समस्याएं भी आती है, पारिवारिक कलह होते हैं और आर्थिक संकट, नकारात्मकता भी बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि शारीरिक समस्याएं गलत दिशा में बैठकर पूजा करने से किस तरह हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से गलत दिशा में पूजा करता है तो इससे उसकी शारीरिक सेहत पर भी असर पड़ सकता है। खासकर अगर पूजा के समय उसके शरीर का कुछ हिस्सा असंतुलित स्थिति में हो तो यह उसे मानसिक और शारीरिक थकावट का कारण बना सकता है। अधिक समय तक गलत दिशा में पूजा करने से थकावट और मानसिक तनाव हो सकता है। गलत दिशा में पूजा करने से घर के वातावरण में असंतुलन आ सकता है, जिससे परिवार के सदस्य आपस में झगड़ सकते हैं। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं, जो कभी कभी बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं। गलत दिशा में पूजा करने से घर की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। वास्तु के अनुसार यह घर के धन के प्रवाह को रोक देता है, जिससे आर्थिक परेशानियां या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। गलत दिशा में बैठकर पूजा करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्ति को हर काम में रुकावट महसूस होती है, जिससे वह बहुत निराश हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है, उन्नति या प्रगति नहीं कर पाता है। यदि पूजा सही दिशा में ना हो तो व्यक्ति को समाज में भी सम्मान और मान्यता की कमी हो सकती है। उसे अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल सकती।
समाज में सम्मान नहीं मिल सकता। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर की दिशा और पूजा की दिशा का सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। सही दिशा में पूजा करने से घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है, जबकि गलत दिशा में पूजा करने से जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यदि संभव हो तो मंदिर को सही दिशा में स्थापित करें और पूजा करते समय सही दिशा में ही मुंह करके बैठें। यदि दिशा में कोई समस्या हो तो इन उपायों का पालन करें ताकि आपकी वास्तु जो दोष हैं वो कम हो सके और नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए आए हैं और इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा और उपयोगी जानकारी मिली है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। हमारे चैनल पर आपको भक्ति, धार्मिक और आध्यात्मिक संगीत मिलता रहेगा जो आपके जीवन को शांति और सकारात्मकता से भर देगा। आपका साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे और भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।